नमस्कार। आज हम एक अजीब सा चर्चा लेके फिर से वो उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में। और चर्चा ये है, वही हमारे बड़े भाई मनीष भैया हमारे बड़े भाई वही है। तो जब बड़े भाई जब रास्ता भटक जाते हैं तो छोटे भाई को मैदान में उतरना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है, हमारे मनीष भाई साहब जा रहे होते हैं, हाईवे से कहीं भी जा रहे थे। तो हमारे भाई साहब का जो दूरदृष्टि जो है वो इतना हैवी है, इतना मजबूत है ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सोच सकते हैं, जैसे अगर हमारे मनीष भाई साहब हाईवे से कहीं जा रहे थे तो उनको आगे भी दिखाई दे रहा था और लेफ्ट साइड भी दिखाई दे रहा था और राइट साइड भी दिखाई दे रहा था। मतलब कि उनको तीनों दिशाओं में, मतलब मान लीजिए तो चारों दिशाओं में हमारे मनीष भाई को कुछ न कुछ दिख ही जाता है। हाईवे पे चले, खेत में चले या कहीं भी चले, उनको कुछ न कुछ दिखाई दे ही जाता है। तो हाईवे पे जा रहे थे तो उनको एक पुल दिखा, मतलब कि रोड के किनारे एक सरेह में खेत में एक पुल दिखा। तो वो क्या किए कि उस पुल को देखने के लिए वो भाई साहब गए तो भाई सही बात था कि पुल जो था, देखिए मामला कुछ और करना था, लेकिन बात को घुमाना था। तो जब वो उस रास्ते पे गए तो पुल तो बना हुआ था, न पुल के ऊपर पट्टी सड़क है न पुल के इस पट्टी सड़क है, कोई सड़क नहीं है। तो जैसा कि वो हर बार बोलते हैं, इंजीनियर को बुरा भला कहते हैं और जितने पदाधिकारी है सब लोगों को बुरा भला करते हैं। और इंजीनियर है तो इंजीनियर में क्या दूसरों को कहा जाता है कि बस हमेशा दूसरे इंजीनियर को ये भाई साहब हंसते ही हैं, उनको अच्छा नहीं कहते। सबसे अच्छे इंजीनियर यही है भाई साहब, तो ये इंजीनियर है तो यही नौकरी कर लेते और यही पुल बनाते। तो जब इनको नौकरी नहीं लगी और पुल बनाने में इनको व्यवसाय नहीं हुआ, तो ये अब एक अपना अलग पैटर्न बना लिए। तो बात कुछ और है और शुरुआत कहीं और से करनी थी मनीष भाई को। तो इनको मिला एक पुल का मुद्दा, सोचा कि चलो पुल पे बना रहे थे तो पुल का डिस डेट जो भी, जैसा कि ये हमेशा बोलते हैं कि पुल भ्रष्टाचार के चला गया, इंजीनियर साहब ने पुल गलत बना दिया, इतने पैसों का घोटाला हुआ, उतने पैसों का घोटाला हुआ। तो मतलब घोटाले का बातें करते रहते हैं। उसी बीच में एक आ गया मलाह जाति। मलाह मतलब समझ गए ना, मलाह जाति। वो क्या, जैसे गांव देहात में जाएंगे ना तो आपको सुबह सुबह मलाह मिल ही जाएंगे। बेचारा वो गमछा पहने हुए और एक पगड़ी बांधे हुए और दो एगो मोटरी आप पीछे और एक मोटरी आगे टांगे हुए मलाह बेचारे मिल जाते हैं, जो कि खेत से मछली उछली पकड़ता है। बारहूर का महीना आता है ना, तो बरसात में जो मछली होता है उसको पकड़ने के लिए वो बेचारा सुबह सुबह चला जाता है। तो मनीष भाई साहब को वो मिल गए। तो वो जब मिल गए तो देखिए अजीब सा बात उनको बताया जा रहा है। मतलब हमको तो हंसी लगता है, अजीब सा बात उनको बता रहे हैं। तो पूछे कि भाई साहब क्या करते हैं, तो भाई वो बोला कि हम मछली मारते हैं और 100-200 रुपया कमाते हैं रोज का। तो बात सही है, 100-200 नहीं 500 कमाता होगा, बात सही है। तो अब देखिए एक मलाह को वो कितना बड़ा बड़ा बात कह रहा है। देखिए बड़ा आदमी, जैसे कि खुद अगर इंसान बड़ा बन जाता है और खुद के पास अगर पैसे हो जाते हैं ना, तो वो हमेशा दूसरों को यही राय देता है, मशवरा देता है कि तुम भी ऐसा करोगे तो बड़े बन जाओगे, पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन करके कोई नहीं दिखाता, यहाँ तक कि सब गरीबों की ही बात करता है। गरीब का उत्थान की बात करता है, गरीबी हटाओ, ये करो वो करो, सब लोग यही बात करते हैं जितने भी हमारे राजनेता हैं। ठीक है, तो आते हैं बात पर। तो वहाँ पे एक मलाह जाति था, वो मछली मार के जा रहा था। तो मछली मार के जब वो जा रहे थे तो उससे पूछा कि, तो मनीष भाई उसको बता रहे कि देख भाई, मछली कितने महीना मारते हो, तो बोले कि सीजनली मार लेते हैं और जब सीजन चला जाता है तब। तो बोले कि परदेश चले जाते हैं। तो सही बात है भाई, कोई भी आदमी परदेश कमाने चला जाता है। तो बोले परदेश क्यों जाते हैं, मनीष भाई उस मलाह से पूछ रहा है बेचारा। तो भाई तो मलाह बोलता है कि हम रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं, बाल बच्चे घर में है, भाई बहन है, तो माता पिता है, तो उनको जीविका के लिए, खाने पीने का इंतजाम करने के लिए हमको बाहर कमाने जाना पड़ता है। तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, हर लोगों को भी करना चाहिए और कमाना चाहिए, तभी तो माँ बाप का पेट और बच्चों का पेट भरेगा, नहीं कमाएगा तो भरेगा कहाँ से। अब देखिए उस बेचारे मलाह को क्या कह रहा है कि देखिए एक मलाह जाति को, अच्छा एक मलाह जाति क्या बाल काट सकता है? नहीं काट सकता है। काट सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब दीजिए। काट सकता है, काट भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। उस मलाह को कह रहा है फल बेचो, चाय का दुकान कर लो, बर्गर बेचो, पिज्जा बेचो, सब्जी बेचो, जूस का ठेला लगा लो।
मतलब कुछ कर लीजिए। जैसे कल एक वीडियो में वो पढ़े लिखे लोगों को ये बातें कह रहा था कि तुम फल बेचो, सब्जी बेचो, आलू बेचो, यहाँ आलू छील लो, ठंडी का महीना है तो बता रहे थे कि अंडा छील लो, मटर मांस मछली बेचो, कुछ भी बेच लो, अपना रोजगार करो, लेकिन परदेश मत जाओ। तो ये बात वो कल किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कर रहे थे, और आज वही चीज सेम पैटर्न एक गरीब आदमी को, एक मलाह जाति को कह रहा है कि आप फल बेचिए, सब्जी बेचिए, मतलब फलना चीज कुछ बेचिए और रोजगार करिए और जाइए नहीं। देखिए, इनको रोजगार याद आ रहा है। अब एक पढ़े लिखे को भी वही कर रहा है और इसको भी वही कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब सब लोग मछली ही मालेगा तो खरीदेगा कौन भाई? अच्छा, और सब लोग अगर बिजनेस ही करेगा तो उसको खरीदेगा कौन? ये बात मनीष भाई तो बताना भूल जाते हैं, हमको बताना पड़ता है। भाई, दुनिया में अगर कोई व्यापारी है तो नौकरी भी होना जरूरी है, क्योंकि नौकरी जब वो करेगा तो 2 पैसे कमाएगा, तो वो किसी सब्जी खरीदेगा तो सब्जी वाले का पेट चलेगा। अब नौकरी छोड़ के वो सब्जी बेचना शुरू करे तो सब्जी बेचने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बात तो मनीष भाई बताते ही नहीं है। अब हम सब्जी बेचे और हमारा एगो मित्र भी सब्जी बेचे और एगो तीसरा मित्र भी सब्जी बेचे, एक जगह बैठ जाए और जितना लोग है सब लोग सब्जी बेचना बैठ जाए, तो आप सोचिए कि उस सब्जी को खरीदेगा कौन भाई? जो पैसे वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति है, वो तो चले जाएंगे शॉपिंग मॉल में सब्जी खरीदने। अब जिसकी सैलरी 25,000 30,000 रुपए मासिक हो, मंथली हो, वो आदमी क्या करेगा? तो मनीष भाई हमेशा से अपनी राजनीति को करने के लिए वो इस तरीके की बात को वो करते हैं, जैसे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे वोट बैंक की तैयारी करनी है, अपनी राजनीति को कैसे ऊपर लेके जाना है। देखिए, जनता के लिए कोई नहीं सोचता, ना आप सोचते हैं न वो नेता सोचता है, पर हर किसी को नेता बनना होता है, हर किसी को पैसा कमाना होता है। तो जिस जिस को अपना अपना जो जो पैटर्न नजर आता है, उस पैटर्न के अनुसार वो पैसा कमाने की कोशिश करता है। हर बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कहता है तुम मेहनत करो तो पैसे कमाओगे। अरे भाई, वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन पैसा कैसे आएगा ये भी जरा आप उनको बता दीजिए। एक मलाह को आप बोल रहे हैं कि आप बाल काटने का काम कर लीजिए, सब्जी बेचने का काम कर लीजिए, मटन बेच लीजिए, अंडा छील लीजिए, ये कौन सी राजनीति हो रही है भाई? तो हम तो सवाल पूछेंगे आपसे, और आपको मुझसे बड़ा टेंशन होता है, तो कोई बात नहीं है। अरे आप कहते हैं कि वीडियो नहीं चलता है, तो भाई ना चले, आपका भी एक दिन नहीं चल रहा था। अरे हम जब अच्छा बोलेंगे, अच्छा बात बोलेंगे, अब अपना कमेंट बॉक्स जाके देख लीजिए, उसमें कह रहे कि ये आप देखिए ज्ञानी बाबा क्या क्या बोल रहे हैं। तो कुल मकसद है आपका, आप बीपीएससी पे एक बार भी नहीं बोले। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, आप सैफ अली खान के परिवार को देखिए कहाँ से कहाँ जोड़ के ले गए। मतलब बात बनाने में आप पीएचडी किए हुए हैं, और आपका लोग वीडियो सुनता है इसीलिए क्योंकि आप बोल लेते हैं अच्छा, क्योंकि उसका कोई कटाक्ष नहीं कर पाता, उसकी विपरीत जानकारी नहीं दे पाता, लेकिन मैं देता हूं भाई। और वो लोग इसीलिए आपका वीडियो देखते हैं क्योंकि आपको एक मनोरंजन के रूप में वो लोग लिए हुए हैं, और उस मनोरंजन के अनुसार आपका लोग वीडियो देखता है। तो मनीष भाई, बिहार की जनता इस बार ये 2025 जो बिहार इलेक्शन है, इसमें तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। और अगर आप पार्टी प्रचारक बनते हैं या आप प्रचार में जानते हैं, तो सोचिए कि वोट बैंक कितना कमेगा, ये आप तय कर लीजिएगा। और हम बीजेपी के तमाम बड़े अधिकारी और पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो मनीष कश्यप के ऊपर गेम मत खेलिएगा, मनीष कश्यप को कभी मौका मत दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप अब जनता के बीच में जगह बना ही नहीं पाता। अब पढ़े लिखे को कह रहा है सब्जी अंडा बेचो, और मलाह को बोल रहा है अंडा बेचो, कल जिसको मिलेगा उसको बोलेगा कि सब्जी भाजी बेचो। अरे सब यही बेचेगा तो आदमी पढ़ेगा क्यों भाई? अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएगा?
हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जी बेचने के लिए, अंडा छीलने। जब यही काम हम उसके पैदाइश में ही सोच लेंगे तो हम उसको कॉलेज भेजेंगे ही नहीं। भाई कोई भी आदमी अपनी मर्जी से गांव नहीं छोड़ता, और कुछ लोग अपनी मर्जी से गांव छोड़ते हैं। जैसे सुख सुविधा के अनुसार भी लोग अपना गांव छोड़ देते हैं। और ये सारा राजनीतिक जो होता है ये मिडिल क्लास के लोगों पे नहीं, जो उससे भी जो नीचे जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, ये उनके लिए राजनीतिक होता है। उसको पता है वोट गिराने सब्जी वोट गिराने एक जाता है छोटा जाति, छोटा व्यापारी, गरीब तबके के लोग जिसको 5 किलो अनाज चाहिए, वो लोग, ये लोग जाकर वोट गिराते हैं। और इस बात को मनीष भाई अक्सर भूल जाते हैं। मेरा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं सारी बातें एक सी वीडियो में बोल देता हूँ। अब जो सुनेंगे उसी को समझ में आएगा, और जो नहीं सुनेगा उसको क्या समझ में आएगा। तो ये मत सोचिए कि आप कामयाब हो रहे कि नहीं हो रहे, आप ये सोचिए कि हम अपना काम करते जाए। तो मनीष भाई के किसी भी बात पे आप लोग सहमति मत दीजिए, क्योंकि मनीष हर रोज एक नया नया पैटर्न लाता है, एक नया नया तरीका इंतजाम करता है, एक ऐसा कंसेप्ट रेडी करता है जिसपे वो वीडियो बनाए और लोग उस वीडियो को देख सके मनोरंजन के रूप में। यही हो रहा है, कभी इंजीनियर को कुछ बोलेगा, कभी कभी हॉस्पिटल भ्रष्टाचार के ऊपर बोलेगा, कभी ब्लॉक पे भ्रष्टाचार के ऊपर बोलेगा, ये सब बोलेगा। अब देखिए बिहार में चुनाव है, तो अभी चुनाव पे बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोल रहा है, आरजेडी के खिलाफ, ये सबके खिलाफ ही बोल रहा है। मतलब कहीं से भी सोच रहा है कि कहीं से कुछ हो जाए कि हमको टिकट मिल जाए और हम चुनाव लड़े। पार्टी बेसिस ग्राउंड पर तो जीत मिल ही जाएगा, व्यक्तिगत विशेष पे तो जीत मिलेगी नहीं, तो क्यों ना हम पार्टी का ही काम करें। तो ये जो वोट का जो बैलेंस है, ये मनीष भाई हमारे रोज अलग अलग पैटर्न लेके आते हैं, और एक नया अजूबा वीडियो, ऐसा वीडियो लेके आते हैं जैसा आप कभी कल्पना नहीं करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे वीडियो का वो निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं बुद्धि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, इसको कहते हैं पढ़ा लिखा होना। इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मूर्ख रहेंगे ना, तो वो आपको सब्जी बेचने का, एक ज्ञानी सब्जी बेचने का राय दे देगा। और अगर आप उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे ना, तो वो आपके सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे कोई भी बड़ा आदमी है और किसी गरीब आदमी के सामने चला जाए, तो वो गरीब आदमी नमस्कार ही करेगा, उसकी बात को ही सुनेगा, उसको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत है। उसको क्या लगेगा कि ये बड़ा आदमी है, इसका बात सुनेंगे तो शायद हमको कुछ मिल जाए। ये है पैटर्न। तो लोग बिहार की जनता है, बिहार की जनता अपना भविष्य खुद बना सकती है। जैसे मैंने एक वीडियो बना, जैसे पिछले साल जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो मनोज तिवारी जी के साथ कैंपेन में थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी दिल्ली में कोई एक ऐसा मोहल्ला है जिसको हम झोपड़पट्टी है उसको तोड़ के बिल्डिंग बन जाएगा। ये आज तक बिल्डिंग नहीं बना भाई। क्यों नहीं बना भाई? अब फिर वही पैटर्न यहाँ आ जाएगा। और बिहार में चुनाव जीतने का सिंपल तरीका है, घर बैठे लोगों को सहायता राशि भेज दी जाएगी, और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सोचेंगे कि चलो भाई हमको तो इतना पैसा मिल रहा है हर महीने, हम इसी पैसे से अपना जीवन यापन कर लेंगे, हम इन्हीं को वोट दे देंगे, हमारा घर परिवार तो चलेगा। लेकिन जनता ये बात फिर भूल जाती है कि जो पैसे वो आपको देगा, ये पैसे वो आएगा कहाँ से। तो जो चीज आज आप 1 रुपए का खरीद रहे हैं, उसी चीज को आप कल 10 रुपए का खरीदेंगे, तो आपका जेब खाली हो गया, तो पैसा पहुंच गया जहां से आया था वहां। तो इस चक्कर में मत रहिए। अब फिर अजीब सा पैटर्न है बिहार में, कुछ समझ में ही नहीं आता कि अच्छा सबसे ज्यादा यूट्यूबर बिहार में ही है, बिहार में यूट्यूबर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अरे भाई यूट्यूब में ऐसा है क्या? कुछ नहीं है। झूठ बोलोगे तो तुम्हारा बल्ले बल्ले है, झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं है। और झूठ बोलने की भी कला होनी चाहिए। झूठ इतनी सच्चाई से बोली जाती है कि आपको लगता है कि ये रियल है। और झूठ यानी आपके जीवन से रिलेटिव बातें ही हम करते हैं। जैसे आज हम चाय पिए, तो कितने लोग गरीब लोग होंगे, जो सबसे जो महागरीब होंगे वो लाल चाय पियेंगे, जिनके पास पैसा होगा वो दूध वाला पिए। हमारे गांव में एक भूटा राय है, क्या नाम है पता नहीं, भूल गए हम। वो प्रतिदिन चाय जो था ना, वो गर्म पानी पीता था, और हम लोग सोचते थे कि वो चाय पी रहा है।
एक दिन बच्चे थे उस दिन, तो हमने पूछ दिया कि धूपा नाम था, कि क्या बेच रहे हैं, पी रहे हैं? तो बोले चाय पी। हम बोले दिखावा। तो देखे तो वो लाल पानी भी नहीं था, वो गर्म पानी था। तो भाई वो अपने स्वास्थ्य के लिए पीता था और आप समझ रहे थे कि वो चाय पी रहा है। अब इसी से आप जनगणना कर लीजिए कि दिखावे का जिंदगी क्या होता है। हालांकि ये बात आपको समझ में आएगी, लेकिन लेट से आएगी, और हम चाहते हैं कि बात आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ताकि बिहार का जो अगला चुनाव है हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अभी अभी एक वीडियो ट्रेंडिंग में क्या है कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार राय अपने माताजी के पुण्य तिथि पे उनसे कुछ पत्रकार बंधु ने ये पूछ दिया, तो उनके पुत्र कि बेटा जो है वो बाप के प्रति ही बोलेगा। तो बोले कि अगर हमारे पापा ने अच्छा काम किया है तो उनको फिर से मौका मिलना चाहिए। अब यहाँ राजनीतिक खलबली में क्या मची है कि अब अगर नीतीश कुमार जी का बेटा आ जाए, हालांकि सारा विपक्ष जो कह रहा है ये कि नीतीश कुमार जी के बेटे को आना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे भी एक राजनीतिक, इसके पीछे क्या राजनीतिक है, क्योंकि सभी दल ये बोलते हैं कि पारिवारिक, और नीतीश कुमार जी के पीछे परिवार का शब्द नहीं लगा है। इसीलिए उनके पास एक ही बेटा है, और वो कभी कल्पना नहीं किए। नीतीश कुमार जी अपने बेटे को कभी प्रमोट करने का ये किसी मीडिया चैनल में आज तक बात नहीं है, लेकिन लोग उनके बेटे के पास जाकर ये पूछ देते हैं। अगर तो ये सबको पता है कि गद्दी छोड़ने से पहले नीतीश कुमार जी अपने बेटे को ही गद्दी देकर जाएगा। अब वो जीते ना जीते जो भी हो, लेकिन पार्टी का जो राष्ट्रीय जो मेन लीडर होता है वो अपने बेटे को ही बनाकर जाएगा, चाहे बेटा लायक हो या फिर नालायक हो। हर कोई अपने ही बेटे को वो संपत्ति का वारिस बनाता है, ना कि दूसरों का बेटे का नहीं बनाता है। तो ये बिहार की राजनीतिक है, और बिहार की राजनीतिक में कब कहाँ किस वक्त क्या हो जाए ये पूरे किसी दुनिया में ये बात किसी को पता ही नहीं है। और पूरे नंबर 1 पे आता है बिहार राजनीतिक पॉलिटिक्स। यहाँ ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं, ज्यादा मुझे जो समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। यहाँ किसी की भी राजनीति को आप उठाकर देख लीजिए, उसकी राजनीतिक एक झूठ के व्यवसाय पर, झूठ के निशाने पर उसकी राजनीति खड़ी है, लेकिन हम उसे सच मानते हैं। और बिहार में सिर्फ जाति का ही वोट है और किसी चीज का वोट नहीं है। विकास का राजनीतिक नहीं है यहाँ, किसी गरीब को 5 किलो अनाज की राजनीतिक नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ जाति का ही वोट है, जाति से ही काम चलता है। और सभी नेताओं को पता है कि हम अपने जाति को अपने पाले में कैसे रखें। जैसे अभी जीतन जी अपने गांव इमामगंज में बातें बोल रहे थे कि हमारे जाति का इतना लोग है तो हमको 20 सीट मिलना चाहिए। अरे भाई, 20 सीट जब आपको मिलेगा तो नीतीश कुमार जी क्या झाल बजाएंगे और बीजेपी क्या कीर्तन करेंगे? तो ये एक पॉलिटिक्स है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। यानी कि अपने को सत्ता में वापस आने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और बिहार की जनता को हमेशा से एक ठगा गया है, हर प्रकार से ठगा गया है। फेसबुक पे कमाने के नाम पर ठगा गया है, यूट्यूब बनाओ उसके नाम पर तुमको ठगेंगे, तुमको प्रमोट करेंगे, तुम ठग, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो है ना बाहर नहीं जाने देंगे, आपको अपने ही बिहार में रखेंगे और यहीं पे आपको कमाने का जरिया देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको अपने घर में ही काम मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है। और उस व्यक्ति को रोकना कैसे है ये नेता लोगों से जाकर पूछ लीजिए। अलग अलग प्रलोभन, अलग अलग टॉपिक देंगे, ताकि अरे 5,000 लोगों को अगर समझाएं, अगर 2,000 लोग भी अगर हमारी बात से सहमत है, अगर वो हमारे गांव में रुक जाता है रोजगार के लिए, तो वो हमारा वोट बैंक है। क्योंकि चुनाव है। अब मान लीजिए कि दिल्ली पंजाब, अच्छा ये चुनाव भी लगभग दीपावली और छठ के आसपास ये मंडराता हुआ है, क्योंकि इसका भी एक रीजन है कि उस समय लोग छठ दिवाली में ज्यादातर लोग जो है तो वो अपने घर आते हैं। उनको रोकने के लिए यह एक षड्यंत्र है कि आप यहीं रहिए, आप हमारी सरकार को बनाइए, आप हमको जिताइए। हम अगर सरकार में वापस आ गए तो हम आपको बाहर नहीं जाने। जो मान लीजिए कि जो 1 लाख की सैलरी कमा रहा है अलग प्रांत में, और वो अगर बिहार में अगर वापस आता है तो क्या वो आपके इस बात को मानकर वो रुकेगा? नहीं रुकेगा।
रुकेगा कौन? जो फैक्ट्री में जो काम कर रहा है 20,000 25,000 10,000 की नौकरी वाला, वो सोचेगा कि करेंगे। अच्छा, उसके बाद में मनीष कश्यप को एक बात और याद आ गया। वो एक लापता लेडीज की बात कर रहे थे, फिल्म है तो उस फिल्म की वो बात कर रहे थे। उस फिल्म की एक कहानी है, क्या है देखिए। सही बात है ये, इसमें कोई दो, अब मनीष कश्यप का शादी ही नहीं हुआ है तो ये पहले खुद तो शादी कर ले, तभी पता चलेगा ना कि शादीशुदा जीवन होता क्या है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उसमें कहा, एक कहानी है कि एक पति जो है, एक पत्नी जो है, उसका पति कमाने के लिए बाहर जाता है, ठीक है ना। और पहले जिस वक्त में लापता लेडीज फिल्म बनी गई थी और ये कहानी जिस युग की है, उस युग में ना तो मोबाइल था ना फोन था, कलाकारी थी, चित्रकला था। तो उसकी पत्नी जो थी वो चित्रकला में निपुण थी, उसको फोटो बनाने आता था। तो उसने क्या किया था कि अपने पत्नी का, अपने यानी अपने पति का एक फोटो वो बना लिया था। जैसे कि आजकल उसको स्केच क्या कहते हैं, आजकल स्केच बना लिया था। तो उसी फोटो को वो औरत जो थी प्रतिदिन देखती थी और रात को सो जाती थी और अपने बच्चों को बताता था कि ये तुम्हारे पिता है। ये पहले की बात है, अब की बात नहीं है, पिता है। तो अब बताइए, अब के युग में ऐसा है क्या? कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपने परिवार को छोड़कर जो बाहर कमाने गए हैं, आप अपने परिवार के साथ ही रहें। पर यह कैसे संभव है, आज तक किसी ने बताया ही नहीं भाई। कम से कम 50% से ज़्यादा बिहार के लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने बच्चों से दूर रहकर रोजी रोजगार करते हैं। आप उसको घर में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार तो नहीं दे पाएंगे। देखिए, लड़ाई रोज जरूर करवा देंगे, पटका पटकी रोज जरूर करवा देंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा। अरे बिहार में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है, वो जीवित जीवित नौकरी पे ही है। मैंने देखा है ऐसे परिवार को भी। भाई आप लोग समझते नहीं हैं। तो ये नौकरी के चक्कर में मत रहिए, जहां है जहां कमा रहे हैं वहीं कमाइए रे भाई। किसी नेता के बलगलावे में आकर अपना जो आज का जो जिंदगी है उसको बर्बाद मत करो कल के लिए, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई रोजगार नहीं। सभी नेता रोजगार की बात करता है, फैक्ट्री की बात करता है, ये प्लांट की बात करता है, पर कोई भी व्यक्ति प्लांट नहीं बैठाता। सिर्फ इसकी राजनीतिक होती है। बाकी आप खुद समझदार है। आपको अगर ठीक लगे हमारी इस बात को, अगर आप मुझसे सहमत हैं, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।